आप सभी को जय श्री श्याम। आज बाबा श्याम के दर्शनों के लिए मंदिर परिसर में मौजूद हैं हमारे बिट्टू शास्त्री जी। वैसे तो इनके पास समय नहीं होता क्योंकि इनकी पूजा चलती रहती है, लेकिन आज हमने आप लोगों के लिए इनसे थोड़ा सा समय मांगा है क्योंकि आप लोगों के काफ़ी सवाल आए हैं, जैसे कि कर्ज मुक्ति का उपाय, विवाह शादी के लिए। ये शास्त्री जी हैं, हज़ारों प्रकार की पूजा करते हैं। चलिए आपके सवाल इन लोग के सामने रखते हैं और कोई भी प्रेमी वीडियो छोड़कर न जाए। क्या पता कौन सा सवाल आपका हो और आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। चलिए इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम। जो ये प्रेमी जुड़े हुए हैं बाबा के, इनके कुछ सवाल आए हैं हमारे पास, तो हम इतने सक्षम नहीं हैं कि उन सवालों के जवाब दे सकें। तो हम आपसे 4 सवाल पूछना चाहेंगे कि पितृदोष, काल सर्प दोष, मांगलिक और मूल, इनका की लक्षण या कुछ उपाय, इसके बारे में अगर आप कुछ बता सके तो हमारे प्रेमियों को ज़रूर बताइए इस बारे में। तो आप बताइए काल सर्प दोष के बारे में कि क्या लक्षण है, कैसे पता लगे कि घर में काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष कुंडली के द्वारा देखा जाता है जी। राहु केतु जो ग्रह हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के ग्रह हैं ये राहु केतु जी। राहु केतु के अंदर में जो 7 ग्रह जो आ जाते हैं कुंडली के अंदर, तो काल सर्प दोष शुरू हो जाता है उस कुंडली में। और काल सर्प दोष जिस कुंडली में होता है, उन बच्चों के कार्य में रुकावट आती है जी, जैसे नौकरी में, पढ़ाई में और तरक्की में, उन्नति में, ऐसे उनके रुकावट आती है जी। और काल सर्प दोष का निवारण भगवान भोलेनाथ का अभिषेक और राहु केतु के जप से ही निवारण होता है जी जी जी। ये भी बताते हैं कि उज्जैन में जाकर उनकी भी पूजा पाठ की जाती है। तो अगर कोई प्रेमी उज्जैन न पहुंच पाए तो उनका अपने नज़दीक मंदिर में किसी ब्राह्मण के द्वारा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कराएं और राहु केतु के जप कराएं। यानी अपने नज़दीक किसी भी मंदिर में शिवालय में। तो अगर किसी प्रेमी को आपसे ही करवाना हो तो वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं आप। चलिए, जो भी प्रेमी समय वीडियो को देख रहे हैं, हम इनका कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी चला देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इनसे बिल्कुल बातचीत कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। तो अब आप बताइए पितृदोष के बारे में। पितृदोष कहते हैं कि पितृ जगत के साक्षी जी। पितृ वो हैं जिनके हम वंशज हैं जी जी, और साक्षी हैं पितृ। हाँ, दर पीढ़ी दर जो चलते आ रहे हम जी। और जिस घर में पितृदोष होता है, उस घर में बच्चों के विवाह संस्कार में रुकावट आना, शादी न होना, संतान में रुकावट आना जी, और व्यवसाय में रुकावट आना जी, घर में प्रतिदिन झगड़े, मनमुटाव रहना, ये लक्षण होते हैं पितरों के। हाँ, हमारे पास फोन आते हैं कि जैसे हमारे घर में कोई बात भी नहीं होती लेकिन बेवजह झगड़े होते रहते हैं। हाँ, हमारे घर में शांति नहीं है। ये पितरों के दोष की वजह से होते हैं जी जी जी। और पितरों के दोष की वजह से घर की स्त्रियों के शरीर में भी बेचैनी रहती है, स्त्रियों का। तो ये तो हुए लक्षण, तो इनका उपाय बताइए कुछ आप। आपको उपाय तो जैसे कि अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त तर्पण करें जी जी, और पितरों को पितृ गायत्री कराएं जी, जप अनुष्ठान कराएं। हाँ। और जैसे कि मैंने पीछे बताया कि एक मिट्टी का कलश लेकर उसके अंदर दूध, कच्चा दूध, जल, मिश्री, काले तिल डालकर पीपल के जड़ में 41 दिन लगातार 41 दिन लगातार डालें। हाँ, लगातार। अगर घर में ज्यादा ही पितृदोष समस्या है तो मतलब किस दिन से शुरू कर रही है चीज 41 दिनों का नियम? कभी भी शुरू कर सकते हैं। वैसे अमावस्या से शुरू करें तो अति उत्तम है। अच्छा जी है? तो अगर अमावस्या से शुरू करेंगे तो बीच में अमावस्या फिर आ जाएगी? हाँ, उसको भी करते रहो लगातार 41 दिन का नियम ले लो। और साय के वक्त घर के जो कोड़े होते हैं, मेन जो द्वार होते हैं जी जी जी, उनको सिलाओ, उनके अंदर जल डालें। जो अपना मेन एग्जिट द्वार है वहाँ लक्ष्मण रेखा बनाएं। हाँ, और उस द्वार का एक विशेष ये बताता हूँ, कहते हैं कि मेन जो गेट होता है वास्तु हिसाब से भी उसको भी आप साफ सुथरा रखें। हाँ। उस गेट के पास में कोई कूड़ा न डालें। हाँ। या उसको गंदा न करे जी। उस मेन गेट के ऊपर आप जल से उसका सिड़ाएं। और मेन गेट के पास में आप रंगोली भी बना सकते हो, तो इसमें लक्ष्मी की वृद्धि होती है और पितरों का आगमन होता है जी। तो अब बात आती है मांगलिक दोष की। मांगलिक दोष, जातक की कुंडली में मांगलिक दोष होता है अगर लगन का मंगल चतुर्थ भाव में मंगल हो जी, अष्टम में मंगल हो, सप्तम भाव में और द्वादश में जी मंगल विराजमान हो जाता है, तो उस कुंडली में जातक के मांगलिक दोष हो जाता है जी जी जी। कहते हैं कि कन्या अगर मांगलिक है तो वर भी मांगलिक देखना पड़ता है। हाँ, और अगर वर मांगलिक है तो कन्या भी मांगलिक, मतलब दोनों मांगलिक, लड़का लड़के अगर दोनों ही मांगलिक है तो अति उत्तम है जी। क्योंकि मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो गर्म है
और उसके ऐसा नहीं मंगल कहते हैं मांगलिक दोष हो गया, ये देखो मंगल जहाँ विराजमान हो जाता है वहाँ अपना प्रभाव दिखाता है जी। बड़ा मंगल ग्रह गर्म दल है, गर्म स्वभाव का है, इसलिए उस जातक जिसके साथ में उनका संस्कार करे, ये विवाह के लिए बताया गया है जी, मंगल जी, के लिए। जी। तो उस जातक के भी उसी स्थान पर अगर मंगल ग्रह है तो उन दोनों बच्चों का आप संस्कार करा सकते, क्योंकि दोनों की बराबर की टक्कर हो जाती जी, है, जी। कहने के दोनों बराबर होते हैं। अगर एक के उस स्थान पे कमजोर ग्रह है या कोई ग्रह मौजूद ग्रह नहीं बैठा है तो उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए अगर आपको कोई मांगलिक दोष का लड़का या लड़की न मिलती है बच्चों के लिए जी। तो आप मंगल ग्रह की शांति कराएं और उसका कुंभ विवाह भी कराएं बच्चों का, जी, इसका जी। निवारण यही है। और एक जैसे अपनी लोकल भाषा में बात करें तो मूल, हाँ। ये क्या चीज़ होती है? मूल नक्षत्र 27 नक्षत्र बताए गए जी। और नक्षत्रों का बड़ा महत्व होता है हमारे जीवन में। जब बच्चा जन्म लेता है उस समय भी नक्षत्र का दिखाते हैं, भी पंडित जी कौन से नक्षत्र में जन्म लिया। जी जी। विवाह के समय भी हम नक्षत्र मिलाते हैं, हाँ हाँ। नक्षत्रों से उनके गुण मिलाए जाते हैं। जी। और अंत समय भी, मृतक समय में भी नक्षत्रों का देखा जाता है कि पंचकों में कमी। जी जी। उसी प्रकार ये मूल नक्षत्र होते हैं 6, हाँ हाँ। अश्विनी, रेवती, अश्लेखा, मघा और ज्येष्ठा और मूल, जी। ये 6 मूल नक्षत्र हैं। इन नक्षत्रों में अगर जातक का जन्म होता है बच्चे का तो वो बड़े भारी होते हैं अपने माँ बाप पर, अपने सोम के ऊपर, मामा पक्ष के ऊपर, जी। धन पर नुकसान करते हैं। हाँ हाँ। अगर हम इन नक्षत्रों की शांति नहीं कराते हैं तो जातक को निरंतर पछताना पड़ता है, तकलीफ रहती है, विद्या भाव में जिद्दी होता है वो, जी जी। हैं, और विवाहिक जीवन में भी अड़चन आती है और दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती है, नौकरी पेशे में दिक्कत आती है। अगर हम इन मूल नक्षत्रों की शांति कराते हैं तो निश्चय ही बच्चा अच्छे योग बनते हैं, उसके जी, विवाह जी। के भी योग, पढ़ाई में भी अच्छा सक्षम होता है और नौकरी का भी उत्तम योग बन जाता है। चलिए जी, ये तो हमारे प्रेमियों को बहुत अच्छी जानकारी मिली 4 दोस्त के बारे में। जी, श्री तो सभी से प्रार्थना भी यही रहेगी कि अगर कोई परेशानी है तो ये आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे और आप भी इनको कुछ ऐसा बताइएगा कि जिससे इनका दाम्पत्य जीवन सुख में हो जाए। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।